बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सोमवार को दिल्ली के एम्स में 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे। सुशील कुमार मोदी के निधन पर पीएम मोदी सहित तमाम बड़े नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पार्टी के मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मित्र रहे सुशील मोदी के आकस्मिक निधन से बेहद दुखी हूं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने अपना बेहद करीबी और मूल्यवान दोस्त खो दिया। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद तक पहुंचे सुशील कुमार मोदी 33 साल राजनीति में सक्रिय रहे। इस दौरान बिहार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा सहित चारों सदनों का प्रतिनिधित्व भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी बीजेपी नेता के निधन पर शोक जताते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा। आरजेडी नेता तेजस्वी ने भी सुशील कुमार मोदी को कर्मठ और जुझारू राजनेता बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सुशील कुमार मोदी के आकस्मिक निधन को पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति करार दिया है। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम की आज हो सकती है ईडी के सामने पेशी। आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के घर से कैश बरामदगी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए किया तलब। कर्नाटक में दुष्कर्म मामले में फंसे हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता एसटी रेवन्ना को मिली सशर्त जमानत। बंगलुरु की एक अदालत ने महिला के अपहरण मामले में एसटी रेवन्ना को जमानत दी है। अपहरण मामले में एसआईटी ने रेवन्ना को गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में सिसोदिया ने बेल की अर्जी लगाई है। आप नेता की बेल पिटीशन पर कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी नेता शरद पवार की दायर याचिका पर सुनवाई। शरद पवार ने अजीत गुट को असली एनसीपी के तौर पर मान्यता दिए जाने की चुनौती दी। चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना था। कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महुआ ने लोकसभा से अपने निष्कासन के फैसले को चुनौती दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया था। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की बढ़ सकती है मुसीबत। नोएडा पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले में पुलिस ने अमानतुल्लाह और उनके बेटे के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। नोएडा सेक्टर 95 के पेट्रोल पंप पर विधायक के बेटे ने की थी मारपीट। मुंबई में सोमवार को आई तेज आंधी ने मचाई तबाही। घाटकोपर में एक अवैध होर्डिंग गिरने से 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 40 के लगभग लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। विशालकाय होर्डिंग्स के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम देर रात तक चलता रहा। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने भी घटनास्थल का दौरा कर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। घाटकोपर होर्डिंग्स हादसे में पुलिस ने दर्ज किया केस। पंत नगर पुलिस ने होर्डिंग्स के मालिक भावेश बिंदे के खिलाफ धारा 353, आईपीसी की धारा 304, 338 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुंबई में भारी बारिश और आंधी आई। इससे मुंबई एयरपोर्ट पर विमान सेवा प्रभावित हुई। शहर में कई जगहों पर पेड़ और होर्डिंग्स गिरने से जान माल का नुकसान हुआ है। यूपी के वाराणसी संसदीय सीट से पीएम मोदी आज नामांकन करेंगे। पर्चा दाखिल से पहले प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पर्चा दाखिल करने से पहले प्रधानमंत्री सुबह 11:15 बजे एनडीए नेताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में भव्य रोड शो किया। पीएम मोदी ने रोड शो में भारी संख्या में लोग उमड़े। सड़क के किनारे खड़े लोगों ने पीएम मोदी पर की पुष्प वर्षा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी रोड शो में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो से पहले वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने रोड शो शुरू किया। पीएम मोदी का रोड शो बीएचयू गेट से शुरू हुआ। रोड शो का काफिला विश्वनाथ कॉरिडोर तक गया। 2014 और 19 में भी नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले रोड शो किया था। पीएम मोदी ने वाराणसी में भव्य मेगा रोड शो में सीएम योगी भी शामिल हुए। रंग बिरंगे फूलों की छटा से पीएम मोदी के नामांकन को भव्य बनाने की तैयारी की गई है। वाराणसी में रोड शो के बाद पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का प्रचार अभियान संभाल रही प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के रोड शो पर कसा तंज। कहा कि मेरे पिता प्रधानमंत्री रहते हुए पैदल गांव जाकर लोगों की समस्या पूछते थे, उनके आंसू पोंछते थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर 3 सवाल पूछे हैं कि वाराणसी पोर्ट क्यों फेल हुआ, वाराणसी में एक भी नया स्कूल या अस्पताल क्यों नहीं बना और मैला ढोने वाले 25 लोगों की जान क्यों गई।
वाराणसी सीट से नामांकन के बाद प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए झारखंड जाएंगे। कोडरमा के बिरनी में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा। इस सभा के जरिए पीएम गिरिडीह और हजारीबाग सीट के मतदाताओं को भी साधने की कोशिश करेंगे। यूपी के झांसी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की साझा रैली। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के प्रचार के लिए दोनों नेता तीसरी बार मंच साझा करेंगे। बुंदेलखंड में झांसी बेहद अहम सीट मानी जाती है। यहां 20 मई को चुनाव होगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज दिल्ली सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान का रोड शो। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के इंडिया गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता के पक्ष में दोनों नेता करेंगे प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा। शाह दोपहर 2:30 बजे बनगांव और शाम 4 बजे इलुबेरिया में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। यूपी के अमेठी में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा। वहीं पिछले कई दिनों से अमेठी में जमी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज करेंगी नुक्कड़ सभा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत आज नामांकन दाखिल करेंगी। कंगना का मुकाबला राज्य सरकार के मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह से होगा। हिमाचल की 4 सीटों पर 1 जून को आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे। यूपी की महाराजगंज लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी आज दाखिल करेंगे पर्चा। वीरेंद्र के नामांकन के समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव भी रहेंगे मौजूद। चौथे चरण में आज 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक 67.71% से ज्यादा मतदान हुआ है। चौथे चरण में सबसे बंपर वोटिंग पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर लगभग 76% मतदान हुआ। चौथे चरण में सबसे कम मतदान जम्मू और कश्मीर में दर्ज किया गया। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर 68.4, यूपी की 13 सीटों पर 56.35, झारखंड में 63.14, उड़ीसा में 62.96% वोटिंग हुई है। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ केस दर्ज। मुस्लिम महिला वोटर्स के बुर्का हटवाने के मामले में लोक प्रतिनिधित्व और आईपीसी के तहत मुकदमा। देश की महिलाओं को सोनिया गांधी ने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बड़ा योगदान है। कांग्रेस सरकार आने पर महिलाओं का उत्थान होगा। देश की महिलाओं से सोनिया गांधी ने कहा कि हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख सालाना दिया जाएगा। देश की हालात अब कांग्रेस का हाथ ही बदलेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरे जेल सेल का सीसीटीवी मोदी जी देखते रहते थे। वो देखना चाहते थे कि केजरीवाल टूटा तो नहीं। मोदी जी ने मेरे खिलाफ खुंदक पाल रखी है। दिल्ली के मोतीनगर में सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान का रोड शो। सोमवार को दोनों नेताओं ने आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती के पक्ष में वोट मांगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गई है। नकारात्मक राजनीति कोई सुनने को तैयार नहीं। बीजेपी हर कहानी उसकी फ्लॉप हो गई है। महाराष्ट्र के पालघर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के विकास को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का चुनाव है। यूपी में जनसत्ता पार्टी अध्यक्ष और कुंडा विधायक राजा भैया की अहम बैठक। कौशाम्बी लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन पर कर सकते हैं फैसला। हीरागंज में केंद्रीय मंत्री शाह के साथ राजा भैया ने नहीं किया था मंच साझा। पटना में आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव का चुनावी सभा के दौरान फूटा गुस्सा। मंच पर चढ़े पार्टी कार्यकर्ताओं को धक्का मारकर गिराया नीचे। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीसा भारती के नामांकन कार्यक्रम के दौरान तेजप्रताप ने खोया आपा। आंध्र प्रदेश को पलनाडु में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी और मुख्य विपक्षी दल टीडीपी कार्यकर्ताओं में झड़प। दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर। पुलिस ने लाठियां भांजकर हालात काबू में किए। यूपी की रायबरेली सीट से प्रत्याशी राहुल गांधी ने सोमवार को चुनावी सभा की। सभा के बीच थोड़ा सा समय निकालकर राहुल गांधी ने एक सैलून में शेविंग करवाई और बेसवारा डिग्री कॉलेज के सामने एक सैलून पर बाल और दाढ़ी कटवाने का तस्वीर भी शेयर की है। आईपीएल 2024 के लिए प्ले ऑफ रेस से गुजरात टाइटंस हुई बाहर। मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स के बाद प्ले ऑफ रेस से बाहर होने वाली गुजरात तीसरी टीम है। सोमवार को केकेआर के साथ अहम मुकाबला बारिश की वजह से धुला। पाकिस्तान ने दूसरे टी20 में आयरलैंड को 7 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से फिलहाल बराबर। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी पर बनाए 193 रन। पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 195 रन बनाकर जीता मैच।